इस नाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करांगे। करा रहे हैं उसका हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट अगर निकल के आए तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है। तो 100% केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट आ रहा है वो है XBB.1.16। लगभग 48% केसेस में ये वाला वेरिएंट है और जो बाकी भी हैं उनमें भी इसी वेरिएंट के कुछ कुछ सब वेरिएंट्स हैं। इस वेरिएंट की 3 क्वालिटीज हैं। ये वायरल बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये सीवियर नहीं है बिल्कुल भी। ना तो इसमें कोई तेज सिम्टम्स हैं और ना ही इसमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और ना ही इसमें डेथ्स की ज़्यादा चिंता है। तो सीवियरिटी इसकी कम है, लेकिन इवेजन टू इम्यूनाइजेशन है कि अगर आपने वैक्सीन भी लगवा रखा है तो ये उसकी परवाह नहीं करता, ये उसके बावजूद भी ये इन्वेड कर जाता है। एक जो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं कि सीवेज जो है उससे हम एडवांस में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं आ रहा। तो मिड फरवरी तक जितने हम सीवेज के 7-8 जगह से पूरी दिल्ली में सैंपल उठाते हैं सीवेज के और उनको टेस्ट करते हैं। पहले अगर कोरोना आता है तो पहले सीवेज में कोरोना डिटेक्ट होना चालू हो जाता है। मिड फरवरी तक 0 कंप्लीटली पूरे दिल्ली में नेगेटिव था। उसके बाद से धीरे धीरे पॉजिटिव कुछ कुछ सैंपल्स में आना चालू हुआ और पिछले 15 दिन में अब ये सीवेज में पॉजिटिव इसके वो निकल के आ रहे हैं। हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है। वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 60,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें आईसीयू भी हैं। 7,986 बेड्स हैं जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। 66 आरटीपीसीआर के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज्यादा अच्छा रहा। 18+ की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। हमारे पास सफिशिएंट एम्बुलेंस है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सफिशिएंट ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी है। 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद ब खुद एक मॉक ड्रिल की थी कि बाई चांस अगर हो जाए तो, और इसमें जितने मान लीजिए कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन वाली अवेलेबल है नहीं है, वैक्सीनेशन, सारी चीजों की एक से ट्रायल करके देखा था कि सारी चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं 10 और 11 अप्रैल को एक बारी सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली सरकार एक कैंपेन चलाएगी। अब एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर 2% के लगभग पैसेंजर्स को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बहुत सीरियस, मान लिया आईएलबीएस में किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसको कोरोना हो गया, अब उसको कोरोना वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे हम, वहीं पे अगर आइसोलेशन बेड होगा तो वहीं पे उसको एक अलग वार्ड में कर देंगे, तो उसका कोरोना का किडनी का भी ट्रीटमेंट होता रहेगा और उसका कोरोना। तो हर अस्पताल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की गई है। जितने सारी केसेस हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज वाले, उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है हॉस्पिटल में उसको तुरंत मास्क दे दिया जाता है। उनको 100% उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और जितने इन्फ्लुएंजा वाले लाइक सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनको 5% उनके रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल दिल्ली में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए और सरकार पूरी तरह से किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए तैयार है। सर, बूस्टर डोज का क्या स्टेटस है? क्योंकि हमने देखा था कि जब कोविड था तो बहुत सारे लोग बूस्टर डोज लगवा रहे थे, लेकिन अब बहुत कम हो गए, 21 लोग ही जाते हैं बूस्टर डोज। इसका क्या स्टेटस है?
सब बूस्टर डोज अब नो लॉन्गर एडुकेटेड और अब जो है नहीं लगाई जाती है। अभी मास्क की ज़रूरत हम जितने भी जिनको भी सारी पेशेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, इस तरह की सांस की बीमारी है, उनको हम सबको वो कहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिए। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है और जैसे जैसे केंद्र सरकार गाइड करेगी हम उस पर स्टेप्स लेंगे। अगर ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो हम समय समय पे करते रहेंगे। We are recommending masks to those who have respiratory disease like SARI, ILI, etc.